कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि स्मार्टफोन के जो अंदर के पार्ट्स है वो इंडिया में बन रहे हैं और कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि वो चाइना से आते थे और अभी जब इंपोर्ट बंद हो चुका है तो अभी क्या होगा इंडस्ट्री का। तो क्या बात है, क्या सच है, क्या झूठ है, तो यही हम आगे चल के डिस्कस करने वाले हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है योगेश, वेलकम बैक टू माय चैनल। मतलब क्या है ना, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि इंडिया में स्मार्टफोन बनाने के लिए ना रिसोर्सेस हो गए, उसके बाद पैसा हो गया, टेक्नोलॉजी हो गई, ये सब नहीं है। इसके पीछे असली सच क्या है, तो यही मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। मतलब अगर आज से 2 साल पहले की अगर हम बात कर लेना तो इंडिया में स्मार्टफोन्स नहीं बनते थे। मतलब क्या होता था ना कि जो पार्ट्स हो गए या फिर कोई भी आप फोन ले लो वो चाइना में बनता था और उसके बाद इंडिया में प्रोडक्ट्स आने के बाद उस पे अपना लोगो लगा के मोबाइल फोन की जो कंपनी है वो इंडिया में बेचती थी। मतलब माइक्रोमैक्स हो गया, लावा हो गया, ये जो सारी कंपनीज है जो अभी हमें देखने को नहीं मिलती, ये सब यही करती थी। मतलब सीधे सीधे चाइना से ही फोन उठाते थे, इधर लाते थे, यहाँ पे अपना धब्बा लगाते थे, मतलब ब्रांडिंग होती है। मतलब अभी अगर आप मुंबई में चले जाओ, बहुत सारे ऐसे जगह है जहाँ पे अगर आपको किसी ब्रांड की जीन्स चाहिए तो वो बस पूछता है, भाई साहब आपको कौन से ब्रांड की जीन्स चाहिए और कितनी चाहिए वो मुझे बता दो, मैं उस पे आपको उसी ब्रांड का धप्पा लगा के दे दूंगा। मतलब ये ऐसा ही सब चल रहा था और ये चीज जैसे जैसे लोगों के सामने आई, मतलब जैसे जैसे लोगों को पता चलने लगा, तब से थोड़ी बहुत परेशानी जो है वो शुरू होने लगी। लेकिन फिर लोगों ने क्या किया, डिमांड किया, जो बहुत ही अच्छी बात है। उसके वजह से हमें जो हमारे मोबाइल फोन के प्राइस टैग का जो ग्राफ है ना वो धीरे धीरे नीचे आते हुए देखने को मिला, क्योंकि जो कुछ भी ड्यूज या फिर टैक्स है वो सब बच जाता है। मतलब इनफैक्ट पैसा बच जाता है। इसकी वजह से हमें जो हमारे प्राइस रेंज का ग्राफ है उसमें भी डिक्रीज देखने को मिलती है। इसकी वजह से क्या हो रहा है ना कि आप जितने भी स्मार्टफोन्स अभी खरीद रहे हो वो एटलीस्ट असेंबल जो है वो इंडिया में हो रहे हैं। भले पार्ट्स उसके चाइना में बने हो, लेकिन असेंबल जो हो रहे हैं वो इंडिया में ही हो रहे हैं। आप अगर आप मार्केट में जाओगे और कोई भी फोन उठा लोगे ना तो आजकल आपको उसके पीछे मेड इन इंडिया देखने को मिलता है। लेकिन इसमें भी बहुत ही तगड़ी वाली कंफ्यूजन है। अगर अंदर के सारे पार्ट जो है वो मैन्युफैक्चर भी इंडिया में हो और असेंबल भी इंडिया में हो तो भी हमें मेड इन इंडिया ही लिख के मिलता है। और अगर बाहर से पार्ट मंगा के सिर्फ असेंबल करके अगर हमें दे, उस पे भी मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ होता है। मतलब ये बहुत ही कंफ्यूजिंग चीज है, जो मतलब कैसा भी हो, उसमें अगर असेंबल्ड हुआ हो या फिर मैन्युफैक्चर करके असेंबल्ड हुआ हो, दोनों में मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ मिलेगा। और इसकी वजह से ना हमें पता नहीं चलता कि इसमें क्या इंडियन है और क्या बाहर का है। मतलब अगर सोच लेना हम कि अगर हमारे स्मार्टफोन में 100 टाइप्स ऑफ पार्ट्स है तो उसमें से 80 to 90 पार्ट जो है वो इंडिया में बनते हैं। मतलब अभी इंडिया में कौन सी चीजें बन रही, अगर उनका मैं नाम ले लूं तो मेमोरी पैकेजेस हो गए, प्लास्टिक आउटिंग कवरिंग हो गई, उसके बाद चार्जर्स, वायर्स, ये सारी जो चीजें, या फिर डिस्प्ले हो गया, हमारा डिस्प्ले भी मेड इन इंडिया आ रहे हैं। मतलब हम अभी आगे बढ़ रहे हैं। मतलब काफी सारी 80% चीजें जो है वो इंडिया में ही बनाई जा रही है। अभी सैमसंग को ले ले तो सैमसंग भी काफी सारी चीजें इंडिया में बनाता है। एप्पल भी कुछ चीजें बनाता है खुद की और बाकी की जो है वो असेंबल्ड ही करता है। और मॉक्सकॉन, मतलब जो चाइनीज कंपनी है जिसके साथ ये सारी कंपनी जो डील करते हैं, वो भी थोड़ी बहुत मैन्युफैक्चरिंग जो है वो कर रहे हैं। और अभी ये लावा, माइक्रोमैक्स, ये जो फोन्स थे जो बंद हो गए थे वो अभी धीरे धीरे स्टार्ट हो रहे हैं, पीछे पीछे से आ रहे हैं। और उनको भी अभी पता चल गया कि मेड इन इंडिया अगर फोन पे लिखा हुआ हो, अगर फोन इंडिया का हो, तो उसका सेल रेट जो है वो बढ़ रहा है। इसलिए वो भी अभी धीरे धीरे करके उनकी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और ये भी बहुत अच्छी बात है। और एप्पल ने भी उसका एक हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में डाल दिया है। उसमें एक्सआर का मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, मेड इन इंडिया एक्सआर जो है वो आप हमें देखने को मिला था, उसकी वीडियो आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी। एप्पल का एक ऑफिशियल शोरूम भी एप्पल इंडिया में स्टार्ट करने वाला ही था, लेकिन कोरोना आ गया। उसका फर्स्ट जो आउटलेट शोरूम है वो मुंबई में हमें देखने को मिलने वाला था, लेकिन कोरोना की वजह से वो डेट थोड़ी सी आगे चली गई है। और उसके बाद मोटरोला हो गया। मोटरोला भी काफी ज्यादा हद तक मैन्युफैक्चरिंग जो है वो इंडिया में ही कर रहा है। मतलब उसने भी स्टार्ट कर दिया है और ये काफी अच्छी बात है और ये ज्यादातर लोगों को नहीं पता है। और वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री जो है ना वो भी हमारे इंडिया में है, और वो भी नोएडा में, और उसको भी ओन सैमसंग करता है। और जो बचा हुआ 15 से 10% जो है जो इंडिया में नहीं बनता था, जो इंडिया में नहीं बन पाता, उसमें सबसे मेनली है प्रोसेसर। और प्रोसेसर इंडिया में बनाने का मतलब मेड इन इंडिया प्रोसेसर भी बनाने का काम जो है वो चल रहा है, प्रोजेक्ट चल रहे हैं। होपफुली हमें आगे जाके वो भी इंडिया में ही मैन्युफैक्चर्ड देखने को मिल सकता है। और आपको पता हो या ना हो, लेकिन इंडिया ने भी अपना प्रोसेसर यूनिट जो है वो बना के रखा है और उसका नाम है शक्ति।
मतलब नाम ही बहुत बढ़िया, मतलब मस्त मजेदार, एकदम दिलदार, दिल खुश हो जाता है सुन के। और अगर आपको नहीं पता ये शक्ति प्रोसेसर क्या है, तो शक्ति प्रोसेसर एक ऐसा बेसिक सा प्रोसेसर है जो प्रोसेसर का जो बेसिक वर्क है वो करेगा। और हो सकता है कि अदर कोई कंपनी है जैसे कि इसरो हो गई, सैमसंग टेलीकॉम हो गई, इसमें से कोई कंपनी अगर उनका मन करे तो वो उसे खरीद सकती है। और एक प्रॉब्लम जो है वो है कि वो थोड़ा सा स्लो है, और उसका अभी जो यूज है वो इसरो कर रहा है। और जितने भी लोग बोल रहे हैं ना कि रिसोर्सेस नहीं है, पैसा नहीं है, मैन पावर नहीं है, मतलब 10 तरह की चीजें जो है लोग बोलते ही जा रहे हैं, लेकिन वो सब गलत है, क्योंकि बन रहे हैं। मतलब 80% जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में बन रहा है, और ये करना कोई आम बात नहीं है, बहुत ही बड़ी बात है। कि अगर 2 साल पहले की अगर हम बात करें तो हम पूरी तरह से चाइना पे डिपेंड थे, लेकिन अभी धीरे धीरे करके जो है मैन्युफैक्चरिंग हमारे तरफ आ रही है। हम खुद से प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और असेंबल्ड भी कर रहे हैं। और भाई सबसे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं ना, जो कंट्री सबसे सस्ते में रॉकेट्स बना के चांद पे भेज रही है, मार्स पे भेज रही है, उसके लिए मोबाइल बनाना कौन सी बड़ी बात है। आप ऐसा कैसे कह सकते हो कि रिसोर्सेस नहीं है, या फिर फंड नहीं है, या फिर मैन पावर नहीं है। मतलब बोलने से पहले एक बार सोच तो लो। मतलब ये भी इतनी कोई बड़ी बात नहीं है भाई इंडिया में स्मार्टफोन बनाना। मतलब अगले कुछ 5-6 महीने में हमें पूरा हमारा स्मार्टफोन जो है वो असेंबल्ड और मैन्युफैक्चर इन इंडिया देखने को जरूर मिलेगा। मतलब यार जो लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना कि ये बन सकता है या फिर नहीं बन सकता है, क्वेश्चन ही गलत है। आपको अगर क्वेश्चन पूछना है तो ये पूछो कैसे बनेगा। बी पॉजिटिव यार। और पॉजिटिव रहने के लिए नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, लाल वाला जो बटन है उसको अगर आप क्लिक करोगे ना तो आय हाय दिल में क्या खुशी मिलती है, एक बार करके जरूर देख। और जो बढ़ावा मिल रहा है ना हमारी वजह से, मतलब कंज्यूमर जो है वही सबसे बड़ा और मेन लीड रोल जो है वो प्ले करते हैं इस एरिया में। क्योंकि जब क्या हुआ ना कि चाइना का जो सीन चालू हुआ, तभी लोगों ने चाइना की प्रोडक्ट लेना कम कर दिया। और ऐसा भी बहुत पहले हुआ था कि लोगों को जब मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स या फिर मेड इन इंडिया मोबाइल फोन्स देखने को मिले तो उसकी तरफ लोगों ने ज्यादा प्रायोरिटी दी। उसके वजह से क्या हुआ, जो अदर कंपनीज है उन्होंने देखा कि अगर मेड इन इंडिया लिखा हुआ प्रोडक्ट मिला तो लोग उसको ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं और ज्यादा खरीद रहे हैं। इसलिए उन्होंने सोचा कि हम भी हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंडिया में शिफ्ट करते हैं। और ऐसा ही हुआ है। अभी चाइना को बैन करने के बाद 1000 से ज्यादा कंपनीज ने उनके जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स है उनको इंडिया में लाने का प्लान बना लिया है। उसमें से बहुत सारी कंपनीज ने तो कॉन्ट्रैक्ट भी साइन कर दिए। मतलब ये भी बहुत ही बड़ी और बहुत ही अच्छी बात है हम सब के लिए। और जब भी हम जैसे कंज्यूमर्स का दिमाग फिरेगा और हम बोलेंगे नहीं हमें मेड इन इंडिया ही चाहिए, तभी सारी कंपनियां जो है वो उनका मैन्युफैक्चरिंग और असेंबल सब कुछ इंडिया में स्टार्ट करेगा। ये सब हमारे हाथ। और इसके लिए थोड़ी मेहनत हमें भी लेनी पड़ेगी, थोड़ा सैक्रिफाइस हमें भी करना पड़ेगा। प्रायोरिटी यार अपने देश को दो, अपने देश को आगे जाने दो, दूसरों को तो बहुत खिला दिया है। और ये कोई बड़ी बात नहीं है, इसे चुटकियों में कंपनी जो है वो इंडिया में आएंगी ना, देख लेना। मतलब अगर अब मेरे दिल की बात अगर मैं बोलूँ ना आपको, तो बॉयकॉट करने में मैं ज्यादा प्रेफर नहीं करता, क्योंकि ये एक तरफ से नेगेटिविटी जो है वो फैलाता है। उसके बदले में अगर हम हमारे चीजों को ज्यादा प्रायोरिटी दे और हमारी चीजें ही खरीदे, बाहर की चीजें ना खरीदे, तो ऑटोमेटिकली उधर की कंपनियां इधर शिफ्ट हो जाएंगी। इसके बारे में आप भी जरूर सोचें, ये तो मेरे दिल की बात थी। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो नीचे सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ जाते जाते वीडियो को लाइक कर दे। और भाई 60% लोग जो है वो विदाउट सब्सक्राइब किए ही वीडियो देख के चले जाते हैं। सब्सक्राइब कर दो और आपके दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करें।